Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमन। साथियों, मैं रवि ठाकुर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल रविश ट्यूटोरियल फॉर एजुकेशन पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के समस्त प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने जा रही है, जो भारत सरकार के दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा ऑनलाइन के जरिए यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो साथियों, इसके लिए हमें दीक्षा ऐप पर अपना पंजीयन करना अनिवार्य होगा और ये पंजीयन की अंतिम जो तिथि है, साथियों आपको पता है पंजीयन की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2020 तक है। 19 अक्टूबर के पहले हमें अपना पंजीयन पूर्ण कर लेना है। तो चलिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दीक्षा ऐप पर हम अपना पंजीयन किस प्रकार कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। गूगल प्ले स्टोर आपके मोबाइल पर प्री लोडेड रहता है। गूगल प्ले स्टोर पर हमें सर्च करना है दीक्षा। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे साथियों, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जो पहला वाला है ना, इसी पहले वाले को हमें क्या करना है, हमें टच करना है। तो जैसे ही इसको हम टच कर देंगे तो टच करने के बाद ये खुल जाएगा। तो साथियों, इसके बाद हमें इसको इंस्टॉल कर लेना है। साथियों, इंस्टॉल करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, ये आपके नेटवर्क के ऊपर आधारित होगा। मात्र 9 MB का ये एक ऐप्स है जो बहुत ही आसानी से आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाएगा। साथियों इंस्टॉल हो जाने के बाद इसे हमें ओपन करना है और ओपन करने के बाद इस प्रकार से इसका आपको विंडो दिखाई देगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आपको अपना लैंग्वेज, अपनी भाषा सेलेक्ट कर लेनी है। तो हमने यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लिया और क्योंकि हम शिक्षक हैं इसलिए हमें क्या करना है, शिक्षक को टच करना है और शिक्षक को टच करने के बाद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद हमें बोर्ड चुनना है। साथियों, चूँकि हम छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड में अध्यापन करवाते हैं इसलिए हमें क्या करना है, छत्तीसगढ़ स्टेट को चयन करना है। तो छत्तीसगढ़ को जैसे ही आप चयन करेंगे तो चयन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा दाखिल करें, तो इसको आपको दाखिल करना है। साथियों, इसके बाद आपको क्या करना है, माध्यम जहाँ पर आपने चुना है लिखा हुआ है उसमें आप हिंदी चुनेंगे। चूँकि हम हिंदी मीडियम में पढ़ाने वाले हैं इसलिए आप माध्यम को हिंदी चुनेंगे। इसके बाद कक्षा चुने वाले ऑप्शन में क्या करेंगे, अगर आप प्राइमरी के टीचर हैं तो आप कक्षा 1 से 5 तक को आप टच करेंगे इस प्रकार से। और अगर आप माध्यमिक शाला में पढ़ाते हैं तो कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं को इस प्रकार से चुनेंगे, उसको टिक मार्क कर देंगे और अंत में दाखिल कर देंगे। साथियों, दाखिल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जारी रखेंगे। जो नीचे फाइल आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, साथियों इस प्रकार से एक नया इंटरफेस हमें दिखाई देगा। आप यहाँ पर सबसे नीचे दाएं साइड में देखेंगे तो आपको प्रोफाइल यहाँ पर नज़र आ रही है। आप इस प्रोफाइल को टच कर देंगे तो साथियों कुछ जो बेसिक चीज़ें हमने वहाँ पर ऐड किया था वो तो आपको दिखाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर हमें करना है, जहाँ पर लिखा है लॉगिन। तो आप क्या करेंगे, ये जो लॉगिन है इस लॉगिन को आप टच कर देंगे। साथियों, लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। एक चीज़ आप थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है साथियों। जो सबसे नीचे में आपको सबसे लास्ट में देखिए, यहाँ पर लास्ट में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम लिखा हुआ है। तो साथियों, ये जो लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम लिखा हुआ है इसको हमें क्या करना है, टच कर देना है। साथियों, इस चीज़ को याद रखेंगे, जो लॉगिन विथ
स्टेट सिस्टम है, इसी को हमें टच करना है। अब देखेंगे साथियों, नया इंटरफेस हमारे बीच में आ गया। अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट स्टेट लिखा है, चूंकि हम छत्तीसगढ़ से हैं तो हमें छत्तीसगढ़ स्टेट को एक बार टच करना है और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नया इंटरफेस दिखाई दे रहा है। इस इंटरफेस से आप भली भांति परिचित होंगे क्योंकि आपने इसको अपने स्कूल में पहले भी यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर जो यूज़र लॉगिन है दोस्तों, यहाँ पर देखो उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड पूछा गया है। तो उपयोगकर्ता के नाम में आप उस मोबाइल नंबर को डालेंगे जिस मोबाइल नंबर को आपने cgportal.in में अर्थात पढ़ई तुहर द्वार के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया है। तो साथियों उस मोबाइल नंबर को डालने के बाद आपको क्या करना है, जो पासवर्ड है तो पासवर्ड भी वही पासवर्ड डालेंगे जो आपके सीजी स्कूल में रजिस्टर्ड है, जो उस पासवर्ड को आपने उसमें बनाया है। तो हम यहाँ पर वो पासवर्ड को डाल देते हैं और उसके बाद जो ये कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को भर देते हैं। साथियों कैप्चा कोड जो होता है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, इसलिए आपको क्या करना है, स्क्रीन पर जैसा कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से आपको फिलअप करना है और अंत में क्या कर देना है, लॉगिन कर देना है। साथियों लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा साथियों, देखिए मेरे में इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन साथियों आपको इस प्रकार से इंटरफेस आपके मोबाइल पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि आप पहली बार आप पंजीयन कर रहे हैं। इसलिए प्रथम बार पंजीयन करने पर आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को जब आप डालेंगे तो OTP सक्सेस होने के बाद, OTP वैलिड होने के बाद इस प्रकार से आपका जो पंजीयन है वो दीक्षा ऐप पर हो जाएगा। साथियों इस प्रकार से अगर इंटरफेस अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप समझिए कि आपका पंजीयन दीक्षा ऐप पर हो चुका है। क्योंकि साथियों हमने CG पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन किया है, इसलिए हमारा नाम और जिस संस्था में हम कार्यरत हैं उस संस्था का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो साथियों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और दीक्षा ऐप पर अपना पंजीयन करने के लिए ये आपको अपनी सहायता प्रदान करेगी। साथियों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो अन्य शिक्षक साथियों के साथ इसको शेयर करना न भूलिए। याद रखिए साथियों पंजीयन की अंतिम तिथि है 19 अक्टूबर 2020। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।